धन्यवाद करते पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज के दिन और आज के समय के लिए धन्यवाद। आज जो कुछ मैं सुनूंगा 100 गुना फलों को लेके आऊँगा। प्रभु अपने बोलने वाले दास और अपने सुनने वाले बच्चे दोनों के ऊपर दया कर रहम करना पिता। और प्रभु अपने दास को तेरा जो वचन सत्य है वो सही रीति से गाइड कर सके लोगों को। प्रभु बोलने वाला मैंने, प्रभु आप हैं। प्रभु जितने भी लोग आज के वचन सुने वो आशीषित हो, ब्लेस हो। जो ऑनलाइन चर्च में सभी को आशीषित करना, यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। तो हम लोग भजन संहिता 132 अध्याय मैं आज बात कर रहा हूं। एक एग्रीमेंट, एक मन्नत जो होते ना, मन्नत या उसको एग्रीमेंट कह दीजिए या उसे मन्नत कह दीजिए। दाऊद राजा एक मन्नत मानी और वो उसमें ब्लेस हुआ, और उस मन्नत का जो रिजल्ट था, जो परमेश्वर ने उसे दिया और उसे कहा कि यहोवा ने तुमसे शपथ खाई है कि तेरे गद्दी पे तेरा निज पुत्र सदा बैठा रहेगा। तेरे घर में, तेरा परिवार में, तेरे फैमिली में तेरा निज पुत्र हमेशा राज करता रहेगा। अगर वो भी हमारे वचनों और हमारे जैसा मन्नत के अनुसार वो चले तो उसे मैं आशीषित करता जाऊंगा, उसे राज देता जाऊंगा। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 132 उसका 5 वचन। जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं, देखो हमने हालेलुया। तो कहता है जब तक मैं यहोवा के लिए का स्थान और अर्थात सर्वशक्तिमान, याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बनाऊं, तब तक मैं चैन नहीं पाऊंगा। हालेलुया। ये उसकी मन्नत थी, ये उसकी प्यार थी अपने परमेश्वर के प्रति। कहता है जब तक मैं वो काम न कर लूं तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। अगर इसी का 14 वचन पढ़ना, यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है। हाँ, अगर उसने कहा कि मैं जब तक एक मन्नत मानी कि जब तक मैं उसके भवन न बना लूं, तब तक उसके निवास स्थान न बना लूं, तब तक मैं एक चैन नहीं पाऊंगा। मेरा ये जो मन्नत है ये मैं पूरा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसमें उसने इसी बात के कारण, इस एग्रीमेंट जो मन्नत थी, उस मन्नत के कारण उसका 12 वचन कहता है, 11 वचन से, यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई, वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरा निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करे और जो चितौनी उन्हें मैंने सिखाऊं उस पर चले, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठाते चले जाएगा। एक मन्नत थी उसकी, और उस मन्नत के कारण यहोवा उसे शपथ खाया कि तेरे वंश में, तेरे घर के अंदर मैं निर्वंश किसी को पहले नहीं रहने दूंगा। पहली बात, तेरे गद्दी पे तभी बैठेगा ना कोई घर में बच्चा पैदा लड़का होगा। आज हर एक बहन, हर एक भाई दाऊद जैसा ब्लेसिंग चाहिए। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को प्रभु दाऊद की तरह बना दे, सुलेमान की तरह बना दे। पर वो प्यार चाहता है जो दाऊद ने किया।
वही मन्नत चाहता है आपसे। आपका आज हर इंसान कहता है प्रभु मेरा ये काम हो जाए, प्रभु मेरा वो काम हो जाए, प्रभु मेरा ये काम हो जाए। प्रभु कहता है ठीक है मैं कर दूंगा। अगर नहीं किया तो क्या करोगे? आपका विश्वास डगमगाने लगती लोगों को। इससे अच्छा ये कर लो कि मेरा ये काम होगा प्रभु, मैं एक मन्नत मानता हूं मेरा ये काम होना चाहिए। आप प्रभु के ये बोलो ना कि प्रभु अगर मेरा ये काम, मैं इतना आज बोता हूं प्रभु मेरा ये काम होना चाहिए, पर नहीं प्रभु मेरा ये काम कर तो मैं ये करूंगा। क्या? हाँ, आज लोग करते प्रभु मेरा ये काम कर तो मैं तेरा ये काम करूंगा, पर जबकि ऐसा होना चाहिए प्रभु मैं चर्च में ये काम कर रहा हूं, तू मेरा ये मन्नत है, तू मेरा। दाऊद भवन तो बनाया नहीं, बनाया तो सुलेमान। दाऊद ने क्या किया? पहले से ही संपत्ति रख दिया। क्या कर दिया? वो बनाया भी नहीं, पर परमेश्वर के लिए पहले ही भवन बनाने के लिए दौलत एक जगह इकट्ठा कर दी, और वो दौलत दिया भी। ऐसा नहीं कि समय उसको गरीबी आई तो उसमें से वो खा लिया, वो अलग साइड कर दिया उसे, और उसे लगाने के लिए सुलेमान लगाया उस भवन के बनाने के लिए। आज कितने बहन भाई है कि इस प्रकार वो चाहते हैं कि परमेश्वर रिजल्ट दे, मेरे बच्चों को बनाए। इसलिए एक पीढ़ी से दो पीढ़ी, दूसरे तीसरे पीढ़ी का भरोसा नहीं है इंसान का। तीसरा पीढ़ी रहेगा कि नहीं रहेगा, दूसरा पीढ़ी रहेगा कि नहीं रहेगा। पर अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट में चल रहे हैं, आप उसके से प्यार कर रहे हैं, एक वाचा के साथ चल रहे हैं, एक एग्रीमेंट के साथ चल रहे हैं, एक मन्नत के साथ चल रहे हैं, तो वो भी अपने आप के जीवन में एक मन्नत मानेगा कि मैं तेरे वंश को सच्चाई के साथ तेरे गद्दी पे बैठाऊंगा, तेरे घर में एक वंश होगा, तेरा तू निर्वंश नहीं होगा, तू सदा वंश तेरा चलता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि प्रभु आपकी सुन नहीं रहा है। प्रॉब्लम इस बात, अच्छा जैसे ही आप देखोगे हन्ना के जीवन में, हन्ना तो बराबर प्रार्थना कर रही थी, दान भी दे रही थी, सब दे रहा था, पर उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही थी। पर जिस दिन ये मन्नत मानी कि प्रभु जो बच्चा तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगा, उसी दिन से वो अपने घर गई, और उसके बाद फिर कभी उदास नहीं हुई। बाइबल कहती है फिर कभी रोई नहीं, फिर कभी वो दुखी नहीं हुई। उसके बाद उसके लाइफ में आनंद ही आने लगा। तो परमेश्वर चाह रहा था कि कोई काम तेरे लाइफ में नहीं हो रहा है, कोई तेरे घर में तेरा काम नहीं हो रहा है, उसे मन्नत में लेके आ, उसे एग्रीमेंट में लेके आ, उसे एग्रीमेंट में बांध दे। परमेश्वर वो वादों का पक्का है, वो आपके शब्दों को पूरा करेगा, पर आप कितने पक्के हैं वो आपको जानता है। बाइबल कहती है हन्ना दान देती थी सबसे ज्यादा, उसका पति भी हन्ना को ज्यादा देता था बोने के लिए कि जा आज तू भवन में ज्यादा बोना, सबसे ज्यादा बेस्ट बीज बोना, बेस्ट सीट बोना, उसका पति देता था। पर क्या हुआ? वो पूरा नहीं हो रही थी, वो हो ही नहीं रहा था वो प्रार्थना पूरा। पर जैसे ही उसने कहा प्रभु जो बच्चा तू दे मैं तुझे दूंगा, काम हो गया। हाँ, आज विश्वासी लोग ऊपर देख रहे, प्रभु ऊपर से नीचे देख रहे, तू कब करेगा? दाऊद ने क्या कहा? मैं याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। वो तो नहीं बना पाया, बनाया कौन? पर सपना सुलेमान पूरा किया अपना बाप का। तो ऐसे नहीं किया, पहले उसका बाप ने ही सपना अब मन्नत मानी थी। आज कितने लोग हैं क्या भवन बनाने के लिए कुछ पैसे प्रभु को घर में बो रहे कि ये पैसे सिर्फ भवन के काम के लिए, ये पैसे ये काम के लिए, ये पैसे के मैं इस बीज में बो रहा हूँ, इसी काम में लगाइएगा पास्टर जी। ये आज नहीं है, ये आज आदमी लोग करते नहीं हैं। और अगर यही 14 वचन कहता है अगर तू ऐसा किया तो यह तो युग युग के लिए जो मेरा विश्राम स्थान तू बनाएगा, और मैं उसमें युग युग विश्राम स्थान में यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। मैं इसमें की भोजन वस्तु पर अति आशीष दूंगा, और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा।
इसका मतलब क्या? वो कहता है जब तू भवन बनाएगा तो मैं युगानियों इस भवन के साथ रहूंगा, और इसमें जो आने वाले लोग गरीब रहेंगे, दरिद्र रहेंगे, बीमार रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो कहते मैं उसकी क्या करूंगा? उसको रोटी से तृप्त करूंगा, और इसको याजकों को भी उद्धार का वस्त्र पहनाऊंगा। उसमें काम करने वाले जो याजक होंगे, पास्टर होंगे और लोग होंगे, नीचे और कहता है इसके भक्त लोग को भी मैं, इसके भक्त लोग भी ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे कि मेरा कलीसिया अच्छा है, मेरा पास्टर अच्छा है, मेरा प्रभु का घर अच्छा है। उनके भक्त लोग, उनके आने वाले लोग वो जय जयकार करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके भोजन से तृप्त होंगे, खाने से तृप्त होंगे, कपड़े से तृप्त होंगे, तो अपने कलीसिया परमेश्वर के भवन के नाम का जय जयकार करेंगे। याजक को भी उद्धार का वस्त्र पहनाएंगे। पर यहाँ याजक ही प्रॉब्लम में फंस जाता है। जब आप बनाओगे वो बनाएगा आपको। इसलिए तो कहता है आप क्या सोचते हो उसके मायने हैं कि आप कितना पाएंगे रिजल्ट। कहता है अगर तू बनाएगा तो इसमें के याजकों को भी मैं क्या करूंगा? उद्धार का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र क्या एक चीज का उद्धार का बात कर रहा है? खाली आपका कपड़ा अच्छा पहना देगा या बीमारी से कर देगा उद्धार? अरे आपको फाइनेंस लेवल, कपड़ा के लिए, एनीथिंग, आपको हर जगह आपको उद्धार करके आपको इतना ब्लेस करेगा कि आपके पास इतना होगा कि आप पूरी दुनिया घूम सके और ऐश कर सके, आपको कोई कमी ना पड़ेगा। पर यहाँ तो होता क्या है? आपके कोई मन्नत नहीं है, आपके कोई परमेश्वर के साथ प्रॉमिस नहीं है, क्या करोगे? इसलिए आज से एक प्रॉमिस मानो प्रभु को। हाँ, हम अपने बच्चों को बोलते बेटा आज तेरे को मैं ला के दूंगा, प्रॉमिस करता हूं, तुम ला के देते हैं। या बेटी मैं ला के दूंगा, मैं या अपने वाइफ के साथ या अपने पति के साथ हम एक पहले एग्रीमेंट बांधते हैं, हम देंगे, पर करते भी हैं। पर आपको अपने परमेश्वर को इन सभी से बढ़कर आप एक एग्रीमेंट में, प्रॉमिस में जानी चाहिए। और जब आप जाएंगे आप एक उद्धार को देखेंगे, आप ब्लेसिंग को देखेंगे, आप दरिद्रताओं को भूल जाएंगे। हालेलुया। पर कौन निवास स्थान बनाएगा? कौन प्रभु के घर के लिए काम करेगा? आपकी मन्नत है कुछ? खुद को सोचो। हन्ना की तरह मन्नत है कि प्रभु ये महीने में तुम हमारा इतना पगार देगा, इतना ये देगा, मैं तेरे घर में काम करूंगा। पर घर बनाने के सोचेंगे नहीं तो प्रभु कैसे आएगा? आज लोग यहाँ चमत्कार हो रहे, चर्च में बड़े मिरेकल हो रहे, काम हो रहे, तो उसका वजह क्या है? हमारी सोच है, हमारे ब्लड के अंदर, डीएनए के अंदर एक चीज फिट हो चुकी है कि हम प्रभु के घर बनाएंगे। ये फिट हो चुकी है पास्टर सुशील के अंदर। तो ये जब आपके अंदर आ जाएगी, परमेश्वर कहता देख मैं तुझे भी उद्धार के वस्त्र पहनाऊंगा, और इसमें काम करने वाले लोग भी जय जयकार करेंगे, मेरे उद्धार के गीत गाएंगे, आनंद करेंगे। हालेलुया। वो अपनी दरिद्रता को भूल जाएंगे, वो अपनी दरिद्रता को भूल जाएंगे। लोग कलीसिया में आते हैं, बहुत सालों साल कर्जे में है, टेंशन में है, दुख में है। वजह क्या? कि उसके पास कोई विजन नहीं है, उसके पास कुछ चलने की मन्नतें नहीं है। संसार वाले से सीख लो, वो भी मन्नत मानते, हाँ वो भी करते हैं, पर मसीह लोगों को मालूम नहीं। मसीह लोग तो सीधा समझ लिया है कि चलो प्रार्थना है, प्रभु से जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हो जाएगा। ये दाऊद राजा मन्नत माना था। दूसरा वचन में उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के परमेश्वर सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी। हाँ, क्या मानी थी? मन्नत कि मैं तेरे लिए निवास स्थान बनाऊंगा। हन्ना क्या मानी थी? मन्नत मानी थी। हाँ, याकूब क्या मानना था? मन्नत, परमेश्वर तू मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करे तो जो कुछ तू देगा मैं तुझे दूंगा। पर आपको तो सब कुछ दिया है, अच्छा सा किडनी दिया है, अच्छा लीवर दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे बिजनेस दिया है, अच्छे जॉब दिया है, अच्छे गाड़ी दिया है, अच्छे फैमिली दिया है, फिर भी आपकी मन्नत नहीं है। हाँ, तो ये संडे गुड न्यूज कि जितने चर्च में आने वाले एक मन्नत के साथ आओ।
या फाइनेंस के तरह हो या किसी भी प्रकार के हो, आने वाला दिन आप चाहते हैं कि स्वर्ग आपको बैक करे, तो आप भी स्वर्ग के पीछे लग जाए। आप चाहते हैं कि स्वर्ग मेरा हेल्पर से, स्वर्ग से हेल्पर मेरा आए, तो आप भी स्वर्ग के काम करना शुरू करें। लो, हर समय एक ही चीज, एक ही प्रार्थना, प्रभु मेरी दुख को दूर कर, प्रभु मेरे ये तकलीफ है, प्रभु मेरा बच्चे को सही कर, मेरे पति को सही कर, मेरे घर को सही कर, मेरे बिजनेस को सही कर। इसके अलावा भी कुछ चीज है जो आपको करनी चाहिए। अगर ऐसा करके आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो कुछ सिस्टम बदल डालो। लोगों के पास आइडिया नहीं है, लोग कंफ्यूज है, करे क्या। अब तो प्रार्थना भी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, दुआ भी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, फास्टिंग भी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, करे क्या। अरे भाई, इतना ही बस थोड़ी है। आपका परमेश्वर अनलिमिटेड ब्लेसिंग को देने जानता है, तो अनलिमिटेड आइडिया को आपको देगा, आपको पर आत्मा में रहेंगे तो देगा। क्योंकि आप आत्मिक नहीं है तो आप एक ही चीज सोच रहे हैं, मुझे क्या करनी है, प्रार्थना करेंगे प्रभु ठीक करेगा। प्रार्थना कर करके एक दिन थक जाएंगे और उत्तर नहीं आएगा। हन्ना थक चुकी थी, रो रो के, कुछ उत्तर नहीं आई, और उस दिन कहती है, प्रभु मेरे को जो तू बेटा देगा मैं तुझे दे दूंगा। काम हो गया, वो काम हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लोग बाइबल के आशीष लेना जानते हैं तो बाइबल के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, बाइबल के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप ब्लेस हो जाएंगे, तब आप सारी चीजें आपके पास आ जाएंगे। यह 132 का पूरा अध्याय आप पढ़ें, ये मन्नत की प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया, जो मंदिर के साथ होती है। आपके अपने परमेश्वर के भवन के साथ कौन सी मन्नतें हैं? लोग अपने कमाई के 10 में से नहीं देते, उसकी तो मन्नत बात की बात है। महीने में एक अच्छा बीच का मीटिंग रखनी चाहिए। आने वाले दिनों में चर्च के अंदर वो सारी चीजें होगी जो हर इंसान के रास्ते ब्लॉक है, वो उसको हम खोल डालेंगे, प्रभु हमारा खोलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हम एक ही चीज कहते रहे, हमारे पास होगा तो करूंगा, होगा तो, न तो होगा न तो आप करेंगे। जो है उसी के साथ आप चलिए खेत में, जो आपके पास बीज है उसी बीज को लेके चलिए, मैदान में कूद जाइए। आप ज्यादा के इंतजार मत कीजिए, जो अपने पास है उसी को करिए। हम दूसरा ये देखते हैं कि नहीं मेरा होगा तो, हाँ कहता है मैं इसमें की भोजन वस्तु पे भी आशीष दूंगा और इसके दरिद्र को भी रोटी से मैं तृप्त करूंगा। हाँ, इस भवन में के सारे दुखी एक एग्रीमेंट के वजह से ऐसा ब्लेसिंग हो पाया। और मालूम है ये प्रॉफिटिक वर्ड था। ये प्रॉफिटिक वर्ड कैसे था? सुलेमान राजा जब भवन बना लिया तो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु इस भवन के ओर जो भी हाथ फैला के प्रार्थना करे उसके पाप लाल रंग के भी हो, चाहे जैसा भी हो, तो स्वर्ग से उन्हें उत्तर देना, उसे क्षमा कर देना, उसे आशीष कर देना। और ये प्रोफेटिक वर्ड उसके बेटे ने भी वही बात बोली। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिखता, पर मैं आपको एक रास्ता दिखाता हूं, और वो रास्ता ये है कि आपके पास जो भी है वो लेकर खेत में चलिए, जो भी बीज है लेके चलिए, जो भी आइडियाज है लेके चलिए। मूसा कहता है किस किस को कारीगरी के काम आता है, धागे के काम आता है, कपड़े पे कढ़ाई के काम आता है, वो इधर आ जाओ। पत्थर पे किसको कारीगरी करने आता है, वो इधर आ जाओ। किसके पास बुद्धि का नॉलेज है ये काम करने को, और सब लोगों ने आगे आया और बोला ठीक है, जिसके पास पैसा वो भी लेके आओ, भवन बनाओ, जिसके पास जो है। कहता है इतना लोगों ने उत्साहित होकर लेके आया। क्या उस समय पैसा इतना था जितना आज है? जितना आज लोगों को पगार है उस समय रहा होगा? फिर भी आज एक्सक्यूज है, फिर भी आज प्रॉब्लम में है, पर उस दिन के लोग ब्लेस होते थे।
क्योंकि उनकी खेतें उपजा देती थी। आज तो अब पैसा आ गई है, उस दिन पैसे नहीं थे, अनाज थे, चांदी थे, हाँ सोना था, पर आज आपके पास नोट है, फिर भी आप पीछे हैं। परमेश्वर कहता है मेरे लोग ज्ञान न होने के कारण नाश हो रहे। शैतान नहीं आपको प्रॉब्लम दे रहा है, शैतान आपको गरीब में नहीं रखा है, शैतान आपको बीमार में नहीं रख ही सकता, वो बांध ही नहीं सकता आपको, वो आपने खुद ही उसको बांध के अपने आप को रख लिए। लोग आत्मा से क्यों नहीं भरता? क्योंकि वो खुद बांध के रखे हैं, वो अपने आप को, वो खालीपन, बॉडी को खाली करते ही नहीं हो, इसलिए वो आत्मा में भरते नहीं। हर चीज लेने का जिम्मेदारी हमारी है। क्या वो 12 को 120 पे पवित्र आत्मा उतरा था तो ऐसे उतर गया? ऐसे उतरा था? लोगों को लगता है ऐसे उतरा था। आपको मैं बता देता हूं, वो 120 लोग ये चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, हे अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर, हे अब्राहम के परमेश्वर, तूने योएल नबी के किताब में लिखा है कि अंत के दिनों पे मैं आत्मा उंडेलूंगा। और आज वो उंडेल, वो वचन को बोल रहे थे, कमांड कर रहे थे कि परमेश्वर को याद दिला रहे थे, परमेश्वर तूने कहा है योएल नबी के किताब में कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब मनुष्य पे उंडेलूंगा। आज उधेल मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर को भी जरूरत था बंदे को काम कराने की, परमेश्वर को भी जरूरत था ऐसे लोगों की जो मुझसे मांगे। और उस दिन आगे से चीखे पड़ी, पर यहां तो होता ही नहीं, ऐसे नहीं उतर गया पवित्र आत्मा। आप आए चर्च में, बस आपने एक सोच लिया, बस अपने आप प्रभु आ जाएगा दिल के अंदर। प्रभु किसी के दिल के अंदर अपने आप नहीं आता, अपने आप आता वो शैतान। कैसे? बच्चा रोड पे जा रहा है, कोई दुष्ट आत्मा पकड़ लिया, क्या कर लिया? हाँ, दुष्ट आत्मा ही ऑटोमेटिक पकड़ता है, प्रभु किसी को नहीं पकड़ता अपने आप से। जब तुम तैयार हो जाओगे तो प्रभु पकड़ेगा। ये याद रखो विश्वासी लोग कि प्रभु कभी जबरदस्ती तुम्हारे घर में नहीं आएगा, हमारे घर में नहीं आएगा। वो चाहता है तुम बुलाओगे तब आएगा, पर शैतान को बिना बुलाए ही आ जाता है। क्या आ जाता है? कहाँ गई थी? अरे वो शमशान किधर से होके आई, इसीलिए तेरा, हाँ, जबरदस्ती भूत पकड़ लेते। क्या कर लेते हैं? जबरदस्ती। कौन पकड़ता है? शैतान। तो आपको किसको पकड़ाना है वो आप सोच लो। आप मुंह बंद करके रखेंगे, रखिए, आने वाला है कोई पकड़ लेगा। आप कलीसिया में तो क्या सियाने थोड़ी है? हाँ, विश्वासी को दुष्ट आत्मा नहीं पकड़ेंगे? क्या बात है, हमने प्रभु पे विश्वास कर लिया, हम तो बपतिस्मा ली, हमको नहीं पकड़ेगा। अच्छा, वो बड़े बड़े को खिलाया, बड़े बड़े को धोखा दे दिया, तो तुम भी चर्च में रहो या कहीं भी रहो, तुम्हें फंसाने के लिए उसको क्या, उससे बांधा हुआ थोड़ी, वो कभी भी फंसा सकता है। यीशु को फंसाने की कोशिश किया, सुलेमान को फंसाया, दाऊद को फंसाया, किसका बात करूं, सबको फंसाया। आप क्या है और हम क्या है? जब हम प्रभु के साथ, प्रभु को रोज हम इनवाइट करेंगे अपने लाइफ में, रोज एवरीडे वचन के सुनते समय, प्रार्थना करते समय, जब हम उसे अपने अंदर बुलाएंगे, अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा। वो 120 कहते हैं, याद दिला रहे थे प्रभु को, प्रभु योएल नबी की किताब में क्या किया है? और वही बंदा जो अभी तक डर रहा था, छुप छुप के रह रहा था, वही पता कहता है, ये पहला दिन है, अभी क्या है, ये क्या है, अभी तो पहले दिन ही है, तो तुम्हें नशे में दिख रहे हैं, ये नशे में नहीं है, ये वो बातें हैं जो योएल नबी की किताब में लिखी है। हाँ, तो आज एक्सक्यूज देने से कुछ फायदा नहीं है। इसलिए वचन को मैंने कहा, मन्नत में जाओ ना, देखो ना आप क्यों ना आपका काम होता है।
एक मन्नत मानो, एक एग्रीमेंट बनाओ। हर इंसान ने बनाया, क्या नहीं बनाया? हर व्यक्ति बनाया। आपने सुन चुका है, इसहाक और रिबका भी मन्नत के तंबू में गया। किसके? वो तंबू में गया, ब्लेस हुआ। हाँ, याकूब में वो मन्नत में गया। इस्राएल लोग मिस्र में गुलाम में थे और कह रहे थे, जब दुख आई, तकलीफ आई, इतना टॉर्चर हो गया, सह सह के कंटाल आ गया, तब कहता है, हे मेरे पिता बाप दादों का परमेश्वर, तूने अब्राहम हमारे बाप दादों से कहा था कि मैं तेरे वंश को निकाल लूंगा, याद कर, निकाल। और उसे निकाला। पर जब तक वो चिल्लाया नहीं, जब तक वो मुंह खोला नहीं, तब तक उसे निकाला नहीं। तो आपका परमेश्वर वो है कि बिना कहे कुछ नहीं करेगा, आपको कहना पड़ेगा उसे। हाँ, इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आज ये वचन जब आप सुन रहे हैं ऑनलाइन में, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, एक बात को नोट कर लो कि आपको एक मन्नत की तरह जानी पड़ेगी। हाँ, तब उस कलीसिया के लोग, कलीसिया के भक्त लोग क्या करेंगे? हाँ, जय जयकार करेंगे। हाँ, तभी तो कलीसिया के लोग को कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, हमें तुम्हें जरूरत नहीं बाबा, हमारा कलीसिया बेस्ट है। हाँ, वो सब चीज से भरा पूरा रहेगा तो दूसरे की जरूरत पड़ेगा क्या? आप किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाएंगे, उसकी दवा से ठीक हो जाएगा तो दूसरे डॉक्टर के नहीं जाएंगे। यीशु मसीह हमारा वो डॉक्टर है जो हमेशा भला करता है, हमेशा आपको चंगा करेगा, हमेशा आपको फ्री करेगा, हमेशा आपको आजादी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। मगर हम तो जीतेंगे बात से। किससे जीतेंगे? हाँ, आज से तैयार हो जाओ। क्या हो जाओ? बोलो, आज से तैयारी करेंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप तैयारी करेंगे, परमेश्वर कुछ करेगा। आप सोच के आए हैं कि जाएंगे कलीसिया में, कुछ करेंगे नहीं, बस तो वही होगा। हाँ, जहां वचन नहीं वहां शैतान का एंट्री है, और वचन है तो शैतान का एंट्री नहीं हो सकता। बोलो, नहीं हो सकता। आप बढ़ना चाहते हैं, आप ब्लेस होना चाहते हैं, तो आप इस वचन को मानेंगे। हालेलुया, और तब आप 6 वचन को पढ़ो। देखो, हमने एप्रम में इसकी चर्चा सुनी है और हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें और उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये पूरी अध्याय ही आपको एक आंख ओपन करेगा। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करे। हालेलुया, आमेन। वो जय जयकार तो तभी करेंगे जब पेट में अनाज रहेगा। पेट खाली रहेगा तो जय जयकार भी नहीं होती। हाँ, एक दिन होगी, दूसरे दिन कहाँ होंगे, और दूसरे दिन भी हो जाएगी, तीसरे दिन कहाँ होंगे, या हो सकता है तीसरे दिन भी हो जाए। नहमिया ऐसे ही सबको जय जयकार करने के लिए ठहरा के चला गया, और जब नहमिया कुछ दिन के बाद लौट आया तो सब खेत में मिले। ए भाई, ए ढोलक वाला, तू खेत में क्या कर रहा है? क्या करे, जय जयकार करने में पेट खाली है। अच्छा, उधर देख रहा है बांसुरी वाला, ए तू क्या कर रहा है? क्या करे, आज 1 हफ्ता से खाना नहीं खाया है, तो बांसुरी तो बना के बेचनी पड़ेगी ना। हाँ,
नहम्याह ने कहा चलो सब लोग वापस चलो भवन में, सब फेंको, मैं तुम लोग को बताता हूँ कैसे काम करना। और गया। उस दिन के बाद परमेश्वर के घर भी आनंद से भरने लगा, जय जयकार होने लगा, आत्मा उतरने लगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज लोगों को क्या चाहिए? बस सब चीजें ऐसे हो जाता है। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान, अपने मुंह से एवरीडे बोलना है। लोगों को रंथों पे घोड़ों पे भरोसा है, पर हम तो यहोवा ही का नाम लेंगे। मेरा भरोसा उसी पे है, मेरा ईमान उसी पे है, मेरा हर चीजें उस पे मुकम्मल कर दो, देखो आपको आशीष करेगा। हालेलुया, आमीन। लाओ अपने ईमान अपने परमेश्वर पे, नहीं तो कहेगा तेरा ईमान कहां है। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखो। इसलिए बाद कितने सफेद वस्त्र पहने हुए प्रकाशितवा में वो कह रहे हैं मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, अपने लोगों पे दया कर, तेरे धर्म के लोगों को ऊपर जो खून बहाया गया है उस पे देख। प्रभु कहता है थोड़ी देर इंतजार करो, थोड़ी वक्त और लगा लो, कि तुम्हारे समान और लोग हैं। आज आपको किस तरीके से चलनी है, आज के माहौल को पर लेना है, हवा को। जिस घर में खाना बनता है तब खुशबू आ जाती है ना, पर आप मौसम को देख के, वचन को सुनकर खुशबू नहीं आती, वचन को सुनकर खुशबू नहीं आती, तो क्या बताओ? खाना से खुशबू मिल जाता है, आज ये खाना बहुत टेस्टी होगा। हाँ, सोचो, आज वचन सुन रहे हो, आपको एक चीज फेथ कर लो कि ये संडे, खास ये संडे में बात कर रहा हूं, ये प्रोफेटिक संडे है, और ये संडे आप मन्नत के साथ आओ, अपने बीच के मन्नत मानो, अपने टाइम के मन्नत मानो, अपने सेक्रीफाइस दो प्रभु को। वो चाहता है कुछ करना, पर उससे पहले आपको कुछ कदम उठानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको कुछ कदम उठानी पड़ेगी। वो कहता है एक कदम तू उठा, 10 कदम। हम तो अपने मन्नत ही मान के पीछे हट जाते हैं। क्या हट जाते हैं? भूत प्रेत की भी मन्नत मानो तो टाइम पे ना तो घर में आ जाती है। ये तो हमारा मन्नत दिया नहीं। हाँ ठीक है, अभी पैसे की प्रॉब्लम है, अगले महीने में करूंगी या करूंगा, और करते हैं। और तुम जीवते परमेश्वर के जानते हो, फिर भी तुम्हें मालूम नहीं। किसको जानते हो? जीवते परमेश्वर की। वो शैतान के पूजने वाला राजा अपने बेटे को बलि चढ़ा दिया, मन्नत कर दी। हाँ, पर हम विश्वासी लोग ना तो टाइम के मन्नत देते हैं, जो 2 घंटा 2.5 मिनट 2 घंटा 20 मिनट या 30 मिनट जो रोज का जो हमारा टाइम है, जो हमारा सैक्रिफाइस है, जो प्रभु को देना ही देना है, वही नहीं दे पाते तो क्या दोगे? एक मन्नत में आ जाओ, दूसरा अपने आप सब काम होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और 18 वचन कहता है मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर उसका मुकुट शोभायमान रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी हम हन्ना के नाम याद कर रहे ना? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने एक मन्नत मानी, एक प्रॉमिस किया, और उस प्रॉमिस को पूरा किया उसने। हम आज भी अब्राहम के जिक्र करते ना, उसने मन्नत नहीं माना, प्रभु ने कहा तो अपना बेटा मुझे देने के लिए तैयार हो। हाँ, जो बेटा दे सकता है। मैंने क्या कहा? इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने खुश हुआ और अब्राहम को मित्र कहा। अब्राहम के प्यार अपने परमेश्वर के प्रति देखकर बोलता है तू अपना बेटा, और यही उसकी प्रेयर थी कि यीशु मसीह को आना पड़ा। इंसान अपने बेटे को बलि चढ़ा सकता है, तो परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया के लिए नहीं कर सकता। और यही वजह थी, यही बड़ी रेवलेशन थी। और ये संडे खुलने जा रहे हैं, वो मोहर के बुके खुलने जाएगी कि क्यों। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
आमीन। जब आप तैयार रहोगे कुछ करने के लिए, परमेश्वर भी खोलेगा। उसने कहा यहूदा का सिंह एक खड़ा हुआ है, इस मोहर को खोलने और तोड़ने में जयवंत हुआ है। आज परमेश्वर के बातों को, गुप्त बातों को परमेश्वर पता लगाने के लिए ऐसे पवित्र आत्मा से भरता अपने दासों को। पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर के गुप्त बातों को पता लगवा के और वो अपने लोगों में चर्चा करवाए। पवित्र आत्मा इसलिए है, और जो पवित्र आत्मा से भरा है वो ये करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन के बात जानता है, क्योंकि वो उसी का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डीजे दिनाकरण के जब 9 वरदान मिलने वाले थे तो प्रभु उससे पूछ रहे थे क्या चाहिए तुझे। अब उसको समझ में आया नहीं कि मैं तो 7 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु मुझे चमत्कार का गिफ्ट दे दे। मांगू क्या, ये मांगू कि क्या, कि मैं अपने बच्चे लोगों के लिए कुछ मांगू। वो कंफ्यूज था, पर पवित्र आत्मा उससे कहता है बोल परमेश्वर तू मुझे चाहिए। एक बार में वो नहीं समझ पाया, दूसरी बार में नहीं समझ पाया, तीसरी बार में परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज उसे समझ में आई और उसे कहा परमेश्वर तू मुझे चाहिए। और जैसे कहा वैसे पूरा स्वर्ग गूंज गया, पूरा डंप बिना बजने लगी। अगर हो सकता वो बोलता वरदान तो डंप नहीं बजती, बोलता ठीक है जा तू प्रार्थना कर, आज से तेरे चर्च में चमत्कार होगा, आज से तेरे चर्च में मिरेकल होगा। पर उसने मांगा कुछ और। पर अगर पवित्र आत्मा उसका हेल्प नहीं करता तो नहीं मांग पाता। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के मन, और उस बात से परमेश्वर खुश हुआ, तभी तो स्वर्ग में गड़गड़ाहट हो गई। वो चाहता है जो परमेश्वर के पसंद है वो मांगे, और वो उसको बात को समझने के लिए कौन चाहिए आपको, पवित्र आत्मा। और आज पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। वो कह रहा है कि आज चर्च के लोग और चर्च के बिलीवर, चर्च के फॉलो करने वाले लोग ये याद रख लो कि आज से आप एक मन्नत में रहेंगे कि हम सभी मिलकर बहुत जल्दी भाईंदर में खुद के परमेश्वर के भवन बना दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आप तैयारी कर लिए, काम हो गया। यीशु मसीह ने कहा दाऊद ने तैयारी किया, सुलेमान बना दिया। हाँ, तैयारी करो, कुछ बीजों को साइड करो, कुछ टाइमों को साइड करो। हाँ, ये सभी चीजों को जब आप एक्टिवेट करेंगे काम हो जाएगा, क्योंकि आपका परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, आपका परमेश्वर कौन है, जिंदा है, वो सुनता है। हालेलुया। तो क्या करेंगे आज से, वो यूगानियों के लिए इस चर्च के साथ हो जाएगा। अब मेरा तो विश्वास है वो है भी। हालेलुया, वो यहाँ मौजूद है क्योंकि उसने चाहा इस कलीसिया को कि प्रभु ब्लेस कर सके। आमेन, हालेलुया। इसीलिए आज हम सभी यहाँ उपस्थिति हैं और हम सभी को आज से और भी ज़्यादा इस वचन पे मनन करनी है कि जैसा अब्राहम ने मन्नत मानी, हन्ना ने मन्नत माना, वो फैसला किया। कौन, जकरिया, दोनों पति पत्नी। हमारी ये मन्नत होगी कि हम जीवन भर मेरे प्रभु बच्चा दे या न दे पर पवित्रताई के जीवन जिएंगे। और प्रभु एक दिन बच्चा छीन लिया, वो हन्ना, जकरिया और एलिशिबा। हालेलुया। और वो बच्चा आई जो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। कुछ फैसला कर लो कि मैं पवित्रताई के जीवन जीऊं। ये सारे सेक्रीफाइस है, मन्नत है कि परमेश्वर आज के बाद मैं ये मन्नत में जा रहा हूं। कोई पैसे के रखता है, कोई टाइम के रखता है, कोई वक्त के रखता है। हाँ, ये कर लो, आज से आप ब्लेस हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मन्नत के प्रार्थना में चले जाओ, बहुत बहुत आशीष। तो आज इस टॉपिक पे हम जो बात किए वो आपको मन्नत, अपने परमेश्वर के साथ रिश्ता जमाओ। वो नहीं सुन रहा है, सुनेगा। हाँ, वो नहीं उत्तर दे रहा है, देगा। पर वो चाहता है कुछ तुम बोले। क्या बोले, परमेश्वर हन्ना को कहने आया कान में कि बोल प्रभु तू बेटा जो देगा ना मैं तुझे, कोई इसको सिखाया? हाँ,
आज बोलते प्रभु मेरे पास इतना बुद्धि नहीं है, इतना समझ नहीं है। तो प्रभु कहता है तो फिर इतना बड़ा फाइनेंस क्यों मांग रहा है? इतना बड़ा फाइनेंस आ जाएगा तो तू गलत जगह पे उड़ा लेगा। प्रभु मेरे पास ये नहीं है, कपड़े नहीं। अरे ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेगा? फाड़ देगा उससे। तो क्यों दे देगा तुम्हें? तो सब चीजें के पहले वो नॉलेज कराएगा तो ही आपको देगा। हाँ, सोचो। इसलिए संडे अगर वचन के रेवलेशन को आप देख सुनना है तो संडे के लिए एक्साइटेड हो जाओ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, आमेन। कि कैसे इंसान परमेश्वर को पीछा करते और परमेश्वर भी कैसे अपने बच्चों को पीछा करते, ये संडे सीख लोगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम तो एक्साइटेड हूं क्योंकि जो परमेश्वर रेवलेशन, जो वचन को खोल रहे हैं पर्दे, हाँ, वो बहुत ही अमेजिंग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे पिता, आज के जो वचन हमने सुना, ये वचन लोगों को हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। मेरे प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, जितने भी बहन भाई यहाँ मौजूद है, आज के वचन इनके हृदय की गहराई में जाए, 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह, मैं आपके पवित्र पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्यारे पिता, सारे सुनने वाले बहन जो ऑनलाइन हैं यहाँ मौजूद है, इस वचन के द्वारा सभी आशीष पाए, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए